क्योंकि जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया। जिसे पूर्ण ब्रह्म ही मिल गया, जो पूर्ण ब्रह्म ही है, बचा क्या बाकी है? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। यही विशुद्ध भावना मतलब ज्ञान निष्ठा, इसी ज्ञान में अवस्थित होना, यही विशुद्ध भावना। ब्रह्म से शुद्ध कुछ हो सकता है क्या? आत्मा से शुद्ध कुछ हो सकता है क्या? जब सबका बाद होने के बाद में जो सबके अधिष्ठान रूप से जो सत वस्तु रहती है, उससे पवित्र कुछ हो सकता है क्या? वो सदा पावन है, वो निर्मल है, वो पूरी तरीके मल द्वैत से होता है। जब द्वैत मल संग से होता है, याद रखिए, मल संग से होता है, मल द्वैत से होता है। ना द्वैत है ना संग है। जब द्वैत नहीं है तो संकाय का दूसरा कुछ है ही नहीं। वो निर्मल है, इसलिए उस ज्ञान में, उस निर्मल ज्ञान के साथ अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, यही शुद्ध, यही ज्ञान निष्ठा, यही ज्ञान। तो ये ज्ञान निष्ठा, इस ज्ञान निष्ठा के साथ में विशुद्ध भावना, ये विशुद्ध भावना ज्ञान निष्ठा। क्योंकि क्या होता है, मैं पहले कह रहा हूं, ये जब एक लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तब ये अवस्था आएगी, ऐसे नहीं। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया, सदा शब्द लगा दिया, सदा विचारमाण से, ये भगवान ने पहले कह दिया। इसलिए ये लंबे समय तक और हमेशा करना पड़ेगा। क्या होता है, पहले शुरू शुरू में ये डेलिब्रेट करना होगा, आपको अपने प्रयास के साथ करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे प्रयास आपका, आपकी आदत बन जाएगी। पहले प्रयास होगा, प्रयास करना ही पड़ेगा पहले। फिर प्रयास के बाद यही प्रयास ही, यही आपका अभ्यास है। ये जो प्रयास है ना, यही अभ्यास है। अभ्यास है ना तो वैराग्य, तो अभ्यास और वैराग्य, पहले इसका अभ्यास करेंगे, और जितना जितना अभ्यास करेंगे अपने आप ही ये आपका जो रस है वो सूखता चला जाएगा। किसमें? जगत से। अंतःकरण, ये जो मन है, ये जो अंतःकरण चतुष्ट है, पूरी तरीके इसी में आ जाएगा, वो सपोर्ट करेगा आपका। इसलिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा, डेलिब्रेट होगा पहले, फिर आपका ये जो प्रयास है ये बनेगी आदत का करके, आदत बनेगी। पहले पहले प्रयास होगा, फिर आदत बनेगी। और प्रयास से पहले लर्निंग है, लर्निंग तो आप कर चुके हैं, क्योंकि निधि ध्यान में कोई लर्निंग थोड़ी करना है, लर्निंग तो आपकी पूरी हो गई, आपने सीख लिया, अच्छे से सब कुछ सीख लिया। उसके बाद में आपने प्रयास किया निधिध्यासन के लिए, प्रयास के बाद में फिर आपकी आदत बनेगी। शुरू शुरू में आपको थोड़ा हो सकता है जोर लगाना पड़ेगा, मन को चारों तरफ से खींच के लगाना पड़ेगा। और अगर वैराग्य पूरी तरीके से है और स्पष्टता पूरी तरीके से, तो बहुत जल्दी लग जाएगा फिर ये। इसलिए अगर साधन चतुष्टय संपत्ति है तो बहुत जल्दी लग जाएगा और सीधा अपने स्वरूप में आ जाएंगे। और उसके बाद में धीरे धीरे आदत बढ़ेगी। आदत के बाद में, जब एक आदत लंबे समय तक, आदत के बाद में ये आपका बनेगा स्वभाव, आपका फिर आपके स्वभाव में आ जाएगी। फिर बैठते ही लगता है। इसीलिए बहुत से लोग होते हैं, कहीं जाते बैठते ही लग जाता है इनका। क्यों? क्योंकि वो प्रयास से निकल गए, अपनी आदत से निकल गए, स्वभाव में आ गए, ये स्वभाव बन गया। इसलिए जब स्वभाव बन जाता है, इसलिए बहुत से संतों का जब सब स्वभाव बन जाता है निधिध्यासन का, तो बैठते ही लग जाता है। और जब अभ्यास हो गया है, प्रयास हो गया, आदत बन गई, आपका स्वभाव हो गया, और उसके बाद में एक और अवस्था, स्वभाव के बाद में फिर स्वरूप अवस्था आती है। फिर वो जहां भी हैं, देखने में लग रहा है संसार में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वरूप में अवस्थित बैठे, अपने स्वरूप में। इसलिए
कहीं कुछ हो रहा है, वो साक्षी भाव से, अपने दृष्टा भाव से रह रहे हैं वो अपना। इसलिए कई बार आप जाइए किसी संत के पास, वो अपने इतने मगन रहते हैं, कुछ भी है अपने हर हाल में अपना मगन बैठे हुए हैं। और जाइए उनके पास, कितने स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तनाव में हो, देख के आदमी एकदम से वो कहते ये क्या इन्हें अपना कुछ है ही नहीं। देखते हुए लगेंगे कि ये प्रवचन कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं, अपनी उपासना में लगे हैं, पूजा में लगे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अचल होकर, अंदर से निश्चल होकर, अपने स्वरूप में रहते हुए, ये लगता है कि इसमें लगे हैं, लेकिन अंदर से अपने स्वरूप में मस्त रह रहे हैं, अपने आनंद में रह रहे हैं। और इसलिए अच्छी तरह समझिए, इसी को जो बाद में जब स्वरूप में उसमें आकर के व्यवहार करना, तो इसलिए पहले लर्निंग है, और लर्निंग के बाद में आत्मसात है, फिर आत्मसात के बाद में फिर प्रयास कीजिए स्वरूप में आने का। पहले अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, उसके बाद में आपकी आदत बनेगी, आदत के बाद में ये आपका स्वभाव बनेगा, स्वभाव जाकर के आपका स्वरूप में परिवर्तित होगा। इसलिए भगवान यहाँ पे जो कह रहे हैं, भगवान अंतिम अवस्था की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया सदा विचारमाणस्य, और भगवान जी कह रहे हैं यहाँ पे वही, जैसे देखिए ना, दूसरा आप दृष्टांत के द्वारा समझिए, लहर और समुद्र का। लहर बड़ी स्ट्रेस में रहती है, बड़ी टेंशन में रहती है, और वो हमेशा अपने आप से तुलना करती है समुद्र के साथ में, और वो स्ट्रेस टेंशन में रहती है मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना, मुझे बड़ा बनना है, मुझे समुद्र जितना बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे समुद्र के बराबर बनना है। मुझे जैसे समुद्र हमेशा रहने वाला, मुझे ऐसे समुद्र के जैसे बनना और इसीलिए अपने देखती है अपने आप को, छोटे से स्वरूप को देखती है, अपने छोटी सी उपाधि को देख करके, और उसके बाद में रोती रहती है, मुझे समुद्र बनना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे समुद्र बनना है, सबसे बड़ा बनना है। ये जितनी लहरें हैं, ये लहरें मेरे से बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इन लहरों के बराबर नहीं, मुझे तो समुद्र के बराबर बनना है। वो इसी टेंशन में जीती रहती है, और ठोकरे खाती रहती है, मरती रहती है, जीती रहती है, मरती रहती है। लेकिन जब उस लहर को ये भान हो गया, ये बोध हो गया कि मैं लहर नहीं हूं, और वो समुद्र भी समुद्र नहीं है, मैं तो जल तत्व हूं, मैं समुद्र का भी अधिष्ठान हूं। वो कह सकती है लहर कि सारी लहरें, सारा समुद्र का जगत, सब समुद्र, जितनी लहरें हैं, जितने बुलबुले हैं, जितने फेन है, जो कुछ भी है, वो सब मेरे पर आश्रित है। मैं लहर नहीं हूं, मैं जल हूं। ये समुद्र भी मेरे से सत्ता ले रहा है, समुद्र भी मेरी सत्ता पर अधिष्ठित है। समुद्र की भी कोई औकात नहीं है, कहेगा समुद्र, अरे मेरे से सत्ता ले रही है, ये खुद मेरे पर आश्रित है। जब ये बोध हो गया, जब ये स्पष्ट हो गया कि सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा, क्योंकि सारा जगत मिथ्या है, और मिथ्या सत्य पर अधिष्ठित है। ध्यान रखिए, मिथ्या और सत्य कोई अलग अलग नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए आप। मिथ्या की कोई अपनी सत्ता नहीं है, मिथ्या कहीं कोई अलग नहीं बैठा हुआ, और सत्य कहीं कोई अलग नहीं बैठा हुआ। जहां जहां मेरी ये चर्म चक्षु, जहां जहां मेरी इंद्रियां पहुंच रही हैं, अधिष्ठान रूप से तो सब जगह सत्य है, और बाकी जो नाम रूप है, ये आने जाने वाले जो हैं, यही मिथ्या है। सब सत्य तो मिथ्या का अधिष्ठान है सत्य। इसलिए जब एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूं,
सारा जगत मेरे पर आश्रित है, सारा ब्रह्मांड मेरे पर आश्रित है। क्यों? क्योंकि मैं इस जगत का अधिष्ठान होने से, मैं सत होने से, मैं सच्चित आनंद होने से, मैं अनंत होने से, आप अपने अपने आत्म स्वरूप को जरा बांध के देखिए, किसी स्थान से बांध के देखिए, किसी समय से बांध के देखिए, आप किसी से बांध करके देखिए, आप किसी आकार से बांध के देखिए, आप कि आप मेरा ये आत्मा का ये आकार है, जरा बांध के देखिए, बांध सकते हैं क्या? इसलिए इसका जब पूरी तरीके स्पष्टता से, पूरी तरीके से जब सारी, और ये क्या होता है, ये होगा, ऐसी अवस्था कब आएगी? इसलिए इसलिए भगवान ने कहा विशुद्ध भावना, ये जो ज्ञान निष्ठा, विशुद्ध भावना मतलब ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में अवस्थिति, इस सच्चिदानंद ज्ञान में अवस्थिति, इस ब्रह्म ज्ञान में अवस्थिति, अपने स्वरूप में अवस्थिति। और हन्यात, ये तीनों समस्याएं, हन्यात मतलब अविद्या, हन्यात मतलब यहाँ पे समझिए थोड़ा, अविद्या मतलब सिर्फ अज्ञान का यहाँ पे हनन नहीं हुआ है, सिर्फ अज्ञान का बाध नहीं हुआ, अज्ञान का सिर्फ नाश नहीं हुआ यहाँ पे, तो अज्ञान अज्ञान के साथ साथ संशय, और यहाँ चूंकि निधिध्यासन में संशय के साथ साथ विपरीत भावना, इन तीनों विपर्य, विपर्य या विपरीत भावना, इन तीनों की निवृत्ति, इसलिए हन्यात अविद्या, तीनों की निवृत्ति, और तीनों की कैसे निवृत्ति? श्रवण से आवरण की निवृत्ति है, जो अज्ञान का आवरण है, अज्ञान का जो पर्दा है, उसकी निवृत्ति। श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति, मनन से संशय की निवृत्ति, और निधिध्यासन से विपरीत भावना या विपर्य की निवृत्ति। इसलिए हन्यात अविद्या, हन्यात अविद्या, इन तीनों का, ये तीनों ज्ञान निष्ठा में तीनों ही नहीं रहे, निधिध्यासन के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित होने पर ये तीनों ही चले गए, तीनों। और जब तीनों चले गए, तीनों हन्या, तीनों का हनन हो गया, और कैसे? अचिरेण तुरंत कारकई। देखिए, जब अज्ञान जाता है ना, तो अज्ञान के द्वारा जो अध्यास होता है, यहाँ पे अज्ञान के बाद में जब अध्यास भी चला गया निधिध्यासन के द्वारा, और जब अध्यास चला गया, तो अध्यास के बाद में ये सारा जो संसार है, सारा जितना संसार है, अपने किसका, अपने शरीर को भी शामिल कीजिए संसार में। हमारी समस्या ये है कि हम लोग शरीर को शामिल नहीं करते, और जब संसार का बाध मतलब आपके शरीर का भी बाध आता है, आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और अविद्या मतलब कारण शरीर, तीनों का जब बात हो गया, तीनों ही नहीं है, जब एक मैं ही मैं बचा है, एक सच्चित आनंद रूप से मैं ही, सुर आत्म तत्व रूप से मैं ही बचा हूं। क्योंकि जैसे ही सर्प का अज्ञान गया, रज्जु का ज्ञान हुआ, तो फिर क्या होगा? उससे जो उत्पन्न भय हुआ था, वो भी चला जाता। इसलिए कई बार सांप रस्सी पे भासने लग जाए, रस्सी पड़ी और सांप दिखाई उसमें दे, बड़ा भय लगता है, कई पसीने आ जाते,
भय लगता है, अरे, अरे! साँप, 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 अरे काट लेगा और स्पेशली